सो अपना चेतक इज रेडी फॉर द ट्रिप। ये माउंट मोबाइल होल्डर, नेविगेशन स्क्रीन, एक क्रश टैंक क्रश गार्ड के बैग्स जिसमें मेरा भी ज़्यादातर कैंपिंग का सामान है। इसमें कपड़े दोनों सैडल बैग्स में, स्लीपिंग बैग, चेयर और वॉकिंग स्टिक, इसमें सब इलेक्ट्रॉनिक्स, इधर टेंट, ये डब्बे में चेन क्लीनर, चेन लूब, विंटर जैकेट, रेन कोट, ये सब रखा हुआ है। कुशन सीट फॉर कंफर्टेबल राइडिंग। तो अभी सब सेट हो चुके हैं हम लोग, गाड़ी इज ऑल लोडेड। निकल पड़े। फाइनल गुड बाय टू वाइफी। 8 बजे निकलना था पर आधे घंटे पहले ही निकल गया मैं, ज्यादा ही एक्साइटमेंट थी। बिजी रोड, इधर उधर देख के चलना पड़ता है। गाड़ी का फील ले रहा हूँ वेट की वजह से। बैक हेवी हो चुकी है गाड़ी। फाइनली उत्तराखंड, शिव जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। बहुत भीड़ रहती है कोथरूड एरिया, पुणे, एज यू ऑलरेडी नो। ऐसा लग रहा है मुझे मैं कुछ तो भूल गया। ओ शिट, आई फॉरगॉट द गॉगल्स, माय ग्लेयर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो अभी वापस चलते हैं। अच्छा हुआ स्टार्ट में ही जल्दी पता चला, क्योंकि ग्लेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो नाइट राइडिंग के लिए और दिन में भी। कि हेलमेट का वाइजर बंद करने के बाद अंदर बहुत गर्मी फील होती है, तो कभी कभी वाइजर खोल के चलाना ही पड़ता है आपको, स्पेशली राजस्थान और एमपी एरिया में। अगेन वाइफ टू द रेस्क्यू। ये लास्ट उसकी स्माइल और कंसर्न भी है चेहरे पे, क्योंकि शी नोज हाउ आई राइड विच इज सेफ। थोड़ा सा फास्ट रहेगा पर सेफ ही रहता है। तो लेट्स गो। मैं ये पॉइंट पे वही सोच रहा था ये कौन सा रोड है, क्योंकि नासिक से जाने वाला था और नासिक जाने के लिए चाकन बीकन बीच में पड़ता है। सोच रहा हूँ ऐसा रास्ता खराब क्यों है, खराब क्यों है, इतनी कम गाड़ियां क्यों है। बाद बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जो वो स्क्रीन ली थी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले, और ये ट्रिप के पहले मैं मुंबई गया था काम के लिए, डिवाइस पे सिर्फ कार का रूट शो करता है, टू व्हीलर का नहीं करता है सेटिंग्स में। तो मैंने
टोल रूट ऑफ कर दिया था और वैसे ही सेटिंग रह गई। और ये रोड मुझे अंदर अंदर से गांव गांव में से लेके जा रहा था। प्रॉब्लम भी हुआ थोड़ा सा, पर रास्ता फ्री मिला। तो हम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। मैंने नाइट ट्रैवल चुना क्योंकि आई वांटेड टू अवॉइड ऑल द हीट मे की। नहीं तो मेरा प्लान पहले साउथ इंडिया जाने का था, पर क्लाइमेट की वजह से मैं नॉर्थ इंडिया डिसाइड किया। और अभी हम लेंगे हमारा फर्स्ट फ्यूल स्टॉप, जो अराउंड 120 130 किलोमीटर के बाद है। मेरा तो थोड़ा सा दिमाग ही हट गया था फर्स्ट डे ही, और आवाज रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये सब मैं वॉइस ओवर पे कर रहा हूँ। नहीं तो सब इंफॉर्मेशन आपको मिलती थी। तो ऐसे ही मैं वो एप्पल कार प्ले स्क्रीन जो डिवाइस लिया था, वो रूट फॉलो कर रहा हूँ। प्लीज डू चेक करना आप के सेटिंग्स ट्रैवल करते हुए, क्योंकि ये मुझे बहुत अंदर अंदर लेके गया था। मेरा फ्यूल भी कम होने लगा था बहुत। और गांव में तीन चार पेट्रोल पंप पे मैंने पूछा किधर पेट्रोल मिल सकता है, किधर भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि इंटीरियर में पेट्रोल डिलीवरी नहीं हो रहा था। कैसे वैसे रिजर्व पे मैंने 70 किलोमीटर गाड़ी चलाई, सेटिंग्स वो ऑफ करके टोल रोड ऑन किया। फाइनली पेट्रोल पंप पहुंच गया मैं। कैसे वैसे नहीं तो पहले दिन ही धक्का मारना पड़ता था। तो अब अभी हम नासिक सिटी बाईपास करके मालेगांव जा रहे हैं, और मालेगांव से धुले क्रॉस करेंगे हम लोग। बड़ी थकान के बाद ये अच्छी लस्सी मिली मालेगांव में, और वापस हम चल पड़े सीधे सीधे सीधे। ये तब का वीडियो है जब फ्यूल रिजर्व पे और मैं पेट्रोल पंप पे ढूंढ रहा हूँ इंटीरियर पार्ट
गांव से हाईवे तक जा रहा हूँ और ये फाइनली मुझे पेट्रोल पंप मिलता है और मैं फ्यूल भर लेता हूँ। अभी सनराइज हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, 2 कप चाय पी लेता हूँ इधर, और फिर वापस अपने बाइक को अप्रिशिएट करके चलने लगता हूँ। पर दिस वाज द बेस्ट मॉर्निंग एवर, क्योंकि इतना बड़ा सन मैंने कभी देखा नहीं था। और वो हम स्कूल में ड्रॉ करते हैं ना, ड्राइंग 2 पहाड़ों के बीच में से सूर्य देव उग रहा है, ऊपर आ रहा है, वैसे ही दिख रहा था। एंड अ बिग बॉल ऑफ फायर सामने ऐसा दिख रहा था। ड्रोन शॉट भी ट्राई किया मैंने, बट हाई विंड स्पीड की वजह से वो ठीक से नहीं आया, ट्रांसमिशन वगैरह। पर कोई बात नहीं, पहला डे हमेशा ही थोड़ी दिक्कत दे देता है आपका मोरल कम करने के लिए। कभी कभी ट्राई करते ही रहता है, पर आपको भी पुश करते रहना है। ट्रिप खराब नहीं होनी चाहिए, मौज चलती रहनी चाहिए। तो ये रास्ता मैंने लिया क्योंकि कुछ लोकल्स ने मुझे गाइड किया था कि इधर से ही जाता है रास्ता टू व्हीलर्स के लिए। पर अगेन मुझे ये नहीं पता था कि ये एक्सप्रेसवे जैसा रास्ता अराउंड 120-130 किलोमीटर है, और दोनों साइड पे क्लोज्ड है रास्ता, बीच में कोई होटल वगैरह नहीं है जैसे कि रहते हैं टपरिया बैरिकेड के साइड पे। पर अगेन मेरा पेट्रोल बहुत कम हो चुका था। फिर 80 किलोमीटर रिजर्व पे चली इधर, मुझे फिर बाद में एक फाइनली पेट्रोल पंप मिला। पर इधर भी रेस्ट्रिक्शंस थे, 300-500 रुपये ही एक आदमी के लिए, क्योंकि इधर भी टैंक नहीं आ रहा था। तो कैसे वैसे मैंने मैनेजर के साथ बात की, और जब उनको पता चला कि मैं 4 धाम ट्रिप के लिए जा रहा हूँ तो उन्होंने फुल करवा दी। मैं बार बार देखो वीडियो में उनको थैंक यू बोल रहा हूँ। और तुरंत इधर से निकलने के बाद
कोई तो झगड़ा चालू होने लगा इधर एक। तो इन लोगों का सच में थैंक यू पेट्रोल भरवाने के लिए। और थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद में ब्रेक ले रहा हूँ। गर्मी इतनी थी राजस्थान एमपी में। लकीली रोड साइड पे लोकल्स ने, टपरी वालों ने ऐसे पानी की प्रोविजन की है, तो मैं मेरा बैंडन आर्ट वो पुल ओवर वगैरह सब कुछ गीला करता था ताकि एटलीस्ट 10-15 मिनट ठंडा रह सकूं। और मैंने जानबूझ के मेरा राइडिंग गियर नहीं लिया था क्योंकि दैट एड्स टू योर वेट। राइडिंग पैंट्स, जैकेट और राइडिंग शूज, मैं ट्रैकिंग शूज में ही था क्योंकि पहले से ही मेरे पास बहुत सारा लगेज था। और अगर बाइक से आप गिरते भी हो तो राइडिंग सूट पैंट्स आपको सिर्फ ब्रूजर से बचाएगा। इम्पैक्ट अगर जोर का होगा तो आपकी हड्डी टूटने ही वाली है। सो हमेशा सतर्क रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। और ये रोड पे मैं सोच रहा हूँ कि वेदर बाइक्स आर अलाउड और नॉट, इसलिए रुका था ताकि अगर गलत रोड ले लिया, एक्सप्रेसवे पे गलती से लिया, तो यू विल हैव टू पे योर हेफ्टी फाइन। मुझे फालतू में पैसा नहीं फाइन के लिए ये करना था, खर्च करना था। फिर एमपी से राजस्थान एंटर होते ही आपको पहाड़ दिखेंगे बड़े बड़े। इधर तो टेम्परेचर बहुत ही था, भयंकर था। मेरे गाड़ी का टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर 51-52 डिग्रीज था, विच इज नॉट अ गुड साइन। फिर इधर थोड़े टाइम में रुका मिल्क शेक पीने के लिए, मैंगो मिल्क शेक और वाटरमेलन जूस पिया इधर। और यहाँ पे मैं ट्रेन को चेज कर रहा हूँ। साइड से पैरेलल एक ट्रेन जा रही है। आई वांटेड टू गेट द व्यू ऑन माय गोप्रो, तो इसलिए मैं ऐसे चला रहा हूँ गाड़ी। यानी बराबर ही चला रहा हूँ, मेरी वजह से किसी को दिक्कत नहीं आती है। और इधर एक सामने से एक स्विफ्ट वाला आता है, हॉर्न देने के बाद भी वो हिलता नहीं है, मैं भी हिलता नहीं हूँ। तो मेरा हैंडल उसके रेयर व्यू मिरर को टकराता है। तो इट इज लाइक अ पनिशमेंट फॉर हिम। ऐसे स्टूपिड राइडर्स की वजह से ही एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। अभी वो आएगा स्विफ्ट वाला, ये दिल्ली का ही था और लग गया। उसका ही टूट गया शीशा। तो हम चले आगे आगे बढ़ते। ये मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि वाटर प्रूफ बनाने के लिए मैंने टैग लगाया था जो रबर जैसा सीलेंट रहता है, और वो अनफॉर्चुनेटली वो पिन को टच हुआ, इसलिए वॉइस ट्रांसमिट नहीं हो रहा था। तो अभी एडिट करते हुए मुझे सब कुछ वॉइस ओवर पे करना पड़ रहा है। फाइनली चेक्ड इन टू द होटल एट 7:30। मैं इधर पहले भी रह चुका हूँ। आई गेट गुड रेट्स हो यार चंडीगढ़ जाते टाइम में वगैरह।